हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। हाय गाइस, मैं हूं आशुतोष कुमार और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है, एक ऐसे व्यापारी की जिसके पास बहुत सा पैसा था, अच्छा खासा बिजनेस था, सब कुछ ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, परिवार था, दोस्त थे। लेकिन अचानक से एक बार ऐसा हुआ, उसका बिजनेस डाउन जाने लगा, उसका व्यवसाय ठप होने लगा, धीरे धीरे उसके पास पैसे कम होने लगे। एक नौबत ऐसी आ गई कि उसका घर बिक गया, मकान बिक गया, दोस्त साथ छोड़ चुके थे, परिवार ने किनारा कर लिया था, ज़िंदगी नीरस होती जा रही थी। वो परेशान रहने लगा, सोचने लगा कि मैं अपने व्यवसाय को कैसे वापस फिर से स्टेबल करूं। जब कुछ रास्ता उसे नहीं सूझा तो वो पूरी ज़िंदगी से तंग आकर, परेशान होकर आत्महत्या की सोचने लगा। आत्महत्या का मन में विचार आते ही वो चल पड़ा नदी की ओर आत्महत्या करने के लिए। उसने सोचा नदी में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा। नदी की तरफ गया, पुल पर चढ़ा और कूदने की छलांग लगाने ही वाला था कि उसकी नज़र कुछ बच्चों पे पड़ी। कुछ बच्चे वहाँ नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जो मछली पकड़ने का कांटा होता है, उस कांटे से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो बच्चों के पास गया, उससे रहा नहीं गया, बच्चों से उसने पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो बच्चों ने जवाब दिया कि हम लोग मछली पकड़ रहे हैं। व्यापारी वहीं खड़ा रहा, बच्चों को देखता रहा और 1-1.5 घंटा बीत जाने के बाद वह बच्चों पे वैसे ही नज़र गड़ाए रहा। उसके मन में जो विचार था आत्महत्या करने का, वो थोड़ी देर के लिए वो भूल गया था। खड़े खड़े उसने बच्चों को देखा। करीब 1-1.5 घंटा जब बीत गया, बच्चे से जाके पूछता है कि क्या तुम्हें कोई मछली मिली। बच्चा जवाब देता है कि नहीं। व्यापारी फिर खड़ा होकर उनको देखता रहता, बच्चा फिर वैसे कोशिश करता रहता। व्यापारी फिर आखिरी में जाकर उससे पूछता है कि जब 5-6 घंटे तुम्हें बीत चुके हैं और तुम्हें कोई मछली हाथ नहीं लगी है, तो तुम ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते। उसकी सोच व्यापारिक थी, वो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति था, इसलिए उसे हर चीज़ में व्यापारिक लाभ दिखाई देता था। जब उसने सवाल ये बच्चे से किया तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं यही हुनर जानता हूँ, मेरे पास सिर्फ यही एक काम है जो मुझे अच्छे से आता है। अगर मैं अपना ये हुनर छोड़ दूंगा, मैं अपनी ये कोशिश छोड़ दूंगा, तो मैं दूसरा कोई काम इतना बेहतर नहीं कर पाऊंगा जितना मैं बेहतर ये कर सकता हूँ। फिर व्यापारी से नहीं आ गया, उसने फिर उससे सवाल पूछा कि 5-6 घंटे तुम्हें बीत चुके हैं, एक मछली तुम्हारे हाथ नहीं आई है, ऐसे तुम्हें क्या लगता है कि सफलता हाथ लगेगी। उस बच्चे ने उस आदमी को जवाब दिया कि अगर मैं अपनी कोशिश छोड़ दूंगा, अपनी धैर्य को छोड़ दूंगा, तो जो बड़ी मछली मेरे हाथ लगने वाली है वो मेरे हाथ से चली जाएगी और वो मछली मुझे नहीं किसी और को मिल जाएगी। उस बच्चे का जवाब सुन के उस व्यापारी को मन ही मन ऐसा लगा कि उसने अपना हुनर छोड़ दिया, उसने अपना काम छोड़ दिया। छोटी सी निराशा, छोटी सी भय के कारण वो अपना काम छोड़ बैठा था और आत्महत्या का मन में विचार लाया था। उस छोटे बच्चे की बात ने उसके मन में एक बड़ा परिवर्तन किया। व्यापारी ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया, वापस गया और फिर से वह मंथन करने लगा कि वो अपने हुनर को किस प्रकार से प्रयोग करके एक प्रोडक्टिविटी में बदल सकता है। मेहनत करने लगा, कड़ी मेहनत के बाद धीरे धीरे उसके पास वो पैसा, वो संपत्ति फिर से वापस आने लगे और फिर से वो अमीर व्यापारी एक बन गया। तो ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने धैर्य को कभी नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी कोशिश करते रहनी चाहिए और हमारे अंदर जो हुनर है, जो हुनर मौजूद है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। हम चाहे जिस भी क्रीड से, जिस भी कास्ट से, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हों, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि हमारे अंदर हुनर क्या है। तो अपने हुनर को बेहतर बनाते रहिए, कुछ ना कुछ रोज़ सीखते रहिए, इसी तरह से ज़िंदगी आगे चलती रहेगी। हुनर का कोई नाम नहीं होता, बिना हुनर के कोई इंसान नहीं होता। मिट गई होती सारी दुनिया से इंसानियत अगर इस सृष्टि को रचने वाला भगवान नहीं होता।